हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्ण। महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो कल की क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया था वो अपने डिस्कस किया था जो विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन चल रहे थे। अभी जो 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था, अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डिस्कस करेंगे। तो विविध प्रश्नमाला के ऊपर डिस्कस करने वाले अपन लोग, तो यहाँ पे ध्यान देना विविध प्रश्नमाला कैसे ध्यान देना। इस विविध प्रश्नमाला के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन लिखा है इसके अंदर प्रतिबिंब आपको दिए हुए हैं कुछ 4, ये क्या किसके तुल्य हो सकते हैं, क्या चीज़ है, इसको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चीज़ को समझता हूँ। फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर दी हुई बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। तो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर ए सबसेट ऑफ द बी, ए सबसेट ऑफ द बी। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना कि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है। क्या है? विद्यमान है। तो इसका मतलब ए क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। अब जैसे ए इसका सबसेट हो गया तो क्या मुझे बताओ, ए को बी में से घटाऊंगा। जैसे मान लो, तो यहाँ पे जैसे एक कंडीशन लेता हूँ, जैसे मैं ए में से मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए के कुछ आपको ऐसे सेट दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ, ठीक है, और बी का आपको सेट दिया हुआ क्या था 1 2 3 और क्या था 4 आपको गिवन है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जब आप लोग a माइनस बी करते हो तो a का मतलब 1 2 3 ये सेट हो गया, माइनस क्या था 1 2 3 और क्या था 4। अब जैसे ही मुझे बताओ यहाँ पे a माइनस बी आप करते हो तो 1 2 3 जो माइनस करोगे तो मेरे पास मिलेगा क्या बताओ। तो यहाँ पे केवल क्या मिलेगा बताओ, ये जब माइनस इसके अंदर कोई वैल्यूज आगे वाले में नहीं है तो क्या मिला बताओ 5 मिल गया। क्या मिल गया? 5। तो यहाँ पे दो नंबर अपने जो कंडीशंस इसके अंदर दी हुई थी बेटा, 2 नंबर जैसे ये वाली जो कंडीशंस मेरे पास आई है, तो क्या आपको पता चल गया ए किसके तुल्य हो गया? सेकंड के तुल्य हो गया। तो एक कॉमा सेकंड के तुल्य है। तो बात समझे, गहराई से समझना इस बात को। फिर मैं दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये लेता हूं, दूसरी कंडीशन ये लेता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब मुझे बताओ a माइनस बी जो 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब मुझे बताओ a माइनस बी जो 5 के इक्वल है, तो इसको माइनस किया तो क्या मुझे बताओ वापस जो आपके जो कंडीशंस हैं, देखो a यूनियन b लेता हूं, जैसे a यूनियन b लेता हूं, तो ए के जो एलिमेंट मैंने क्या लेट किया था, यहाँ पे मैंने लेट किया, ठीक है, नहीं गिवन नहीं था, मैंने ऐसे मतलब आपको चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 यूनियन क्या था 1 2 3 और क्या था 4। तो जैसे यूनियन की बात करते हैं तो इसके अंदर 1 2 3 और बेटा 4, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, यहाँ पे क्या कहलाएगा बताओ, बी सेट कहलाएगा। तो ए यूनियन बी, तो मेरे पास क्या था बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। तो इसका मतलब मुझे बताओ ये कौन सी कंडीशन में आ रहा बताओ, ये थर्ड कंडीशन में दिखा हुआ, देखो यहाँ पे ए यूनियन बी की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशंस आपको पता चल रही हैं, 1 2 के रिलेटिव है और 2 3 के रिलेटिव है, तो सब एक दूसरे से रिलेटिव हो रहे हैं। अब जैसे ही आपको पता चल गया, तीसरी कंडीशन में इसके अंदर लेता हूं ए यूनियन जो बी, आपको बी मिला, तो ये कह रहा है यदि मान लीजिए आपने यूनियन की बात की तो ये आपके ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या था 1 2 3, ओके, और इंटरसेक्शन क्या था 1 2 3 और क्या था 4। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज इसके अंदर क्या आ रही है, तो इसके अंदर कॉमन क्या था यहाँ पे 1 2 3, तो इसको अपन क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल क्या बताओ ए। तो ये कंडीशन कौन सी मिल गई मुझे बताओ, 4th नंबर कंडीशन मिल गई। तो ये सारे जो कंडीशन, सभी जो कंडीशन, जो सभी प्रतिबंध दिए हुए हैं, सभी प्रतिबंध सत्य हैं। तो सभी जो कंडीशन, जो प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं, वो सारे प्रतिबंध आपको दिए, वो सारे जो कंडीशंस दिए हुए हैं, वो सारे क्या बताओ एकदम सही हैं, एकदम सही, एक दूसरे से रिलेटिव है। तो इस तरह से मुझे तो 4th क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना था। ये कह रहा किसके 4 प्रतिबिंब तुल्य हैं, वो एक दूसरे रिलेटिव है। तो सभी जो प्रतिबिंब एक दूसरे से रिलेटिव हैं,
ए किसके, ये ए माइनस बी फाइव के इक्वल बिल्कुल सही आ रहा है, ए यूनियन बी जो बी के बराबर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी किसके, ए के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फोर्थ के ऊपर डिस्कस किया। तो आप लोग सभी इसको समझते हुए आप लोग नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप इसको अच्छे से नोट करें। अगला क्वेश्चन जो अपना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फोर्थ नंबर। अगला क्वेश्चन जो फोर्थ होने के बाद क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ आपका है, दिखा है कि यदि ए सबसेट ऑफ द बी, तो ए सबसेट ऑफ द बी, तो यहाँ पे आपको चेक करना है ए सबसेट ऑफ द बी की डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ द बी कैसे करोगे, और ये कंडीशन और इसके अंदर गिवन है कि बी के यहाँ पे सी माइनस तो एक बार मैं लेट करता हूँ, x बिलोंग्स टू सी माइनस क्या था, बी। एक बार ये लेट कर लिया मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे मानता हूँ कि x बिलोंग कर रहा है किससे बताओ, c माइनस बी से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब x जो बिलोंग करेगा किससे बताओ, c से करेगा, क्योंकि c वाले जो एलिमेंट हैं वो b वाले एलिमेंट माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब b से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे x जो नॉट बिलोंग्स टू क्या था, b होगा। इससे आपको ये कंडीशन पता चल रही कि नहीं चल रही। जैसे मान लो ए एक्स जो बिलोंग, मैंने क्या बोला, एक्स बिलोंग करता है सी माइनस बी, तो इसका बी से बिलोंग तो करेगा नहीं। तो अब जो मैं यहाँ पे कंडीशंस अच्छे से दिमाग लगाना कि यहाँ पे जैसे ये एक्स बिलोंग कर रहा है इसका, तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से ध्यान सी माइनस ए जो आपको कंडीशन दिया हुआ, तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया, एक्स बिलोंग करेगा कितना दाओ, सी माइनस ए, क्योंकि सी से बिलोंग कर रहा है ये, कि सी वाले ए एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या था, x बिलोंग्स टू c बट x नॉट बिलोंग्स टू क्या था, a से। अब जो यहाँ पे जो x है ना, a और b से नॉट बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये दोनों बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों तो सबसेट हो ही सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया भाई ये इसका सबसेट होगा, तो c माइनस बी सबसेट ऑफ द c माइनस a। तो ये कंडीशन मेरे पास आ गई, बट साथ साथ में बेटा क्या था, जैसे तो यहाँ पे देखो a जो सबसेट ऑफ द b हो सकता है, बिल्कुल ही सही बात है। तो ये कंडीशन आपको प्रूफ करके बताना था कि भाई कैसे इसके अंदर जो एक दूसरे से मतलब रिलेटेड होते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने को बोला था कि भाई इसको अंदर चेक करना ये सही है गलत है। तो इसका मतलब ये कंपेरिजन करके वो लेकर जाना है कि x बिलोंग करता है c माइनस बी से कर रहा है, तो इसका मतलब जो c तो बिलोंग x, जो एलिमेंट होंगे वो सारे c से करेगा बट b से नहीं करेगा। और इसके अंदर ये भी कंडीशन पता है कि भाई c माइनस ए एक्स के बिलोंग करता है, यहाँ पे a नहीं करेगा, तो a नहीं करेगा और b नहीं करेगा, ये दोनों x से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये तो इसका सबसेट हो ही सकता है, ये दोनों इसका, तो ये सबसेट इसका होगा, और बट जो ये इसका सबसेट भी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा फिफ्थ के ऊपर डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उससे पहले आप लोग नोट करें इसको। अगला जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो विविध प्रश्न वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, मान लीजिए कि PA बराबर PB है, तो आप लोग इसमें सिद्ध करना है कि A बराबर B है, तो इसको आपको प्रूफ करके बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसका आंसर लिखने से पहले यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि मैं मानता हूँ कुछ बातें। माना कि x समुच्चय A के x समुच्चय A का अवयव है, अवयव है, और x कैपिटल X उप समुच्चय है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x जो बिलोंग करेगा किससे बताओ, a से करेगा। भाई x जो बिलोंग किससे करता है, a से करेगा। और यहाँ पे जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा, x जो कैपिटल X है सबसेट ऑफ द क्या था, a हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो x जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ PA के इक्वल होगा। PA के जैसे मान लो बिलोंग करेगा, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। भाई ये जो x होगा वो नंबर जो भी आपके क्वांटिटी जैसे नंबर ऑफ द जो एलिमेंट होंगे उसके इक्वल होगा। तो क्यों ना मुझे पता है, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे PA बराबर क्या था, PB, ये कंडीशन गिवन है आपको,
क्या है, गिवन है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इस कंडीशन से पता चल रहा मुझे कि भाई जो ये इसके इक्वल हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन क्या है घुमा फिरा के दिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बट बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा PA के, तो इसका मतलब यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा क्या दो, PB से भी करेगा। तो अब ये PB से करेगा तो x जो बिलोंग करेगा किससे दो, B से भी करेगा। और यहाँ पे जो x होगा वो सबसेट ऑफ क्या दो, B का भी होगा। तो अब मुझे इससे ये पता चला कि भाई A जो है वो सबसेट ऑफ द किसका था, B का होगा। तो A सबसेट ऑफ द B का होगा, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता चला। तो मैं क्या करता हूं, जैसे आपने इस तरफ से माना तो मैं और इसके अंदर सेकंड कंडीशन इसके अंदर मान रहा हूं, माना कोई y पॉइंट है, y समूचे B के B का अवयव है, B का अवयव है और कैपिटल Y ले लीजिए, ऐसे मान लो उप समुच्चय है, क्या है, उप समुच्चय है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लूंगा तो Y किससे बिलोंग करेगा बताओ, B से करेगा। और जो यहाँ पे कैपिटल जो Y है वो किससे बिलोंग करेगा बताओ, वो भी क्या था, सबसेट किसका था बेटा, इसका B का सबसेट हो जाएगा। और मुझे तो Y जो होगा वो जैसे बिलोंग करेगा नंबर ऑफ द क्या था, P ले लो यहाँ पे जैसे, तो P से करेगा। तो अब आपको कंडीशन पता है ये दोनों क्या था, इक्वल हैं। तो आपको पता है यहाँ पे देखो PB इक्वल टू क्या था, PA है। ये दोनों जब इक्वल हैं तो इसका मतलब बेटा जो ये जो इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो Y होगा वो किसके इक्वल बिलोंग करेगा, तो A से करेगा। और उसके बाद ये इसके बिलोंग करेगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कैपिटल Y भी होगा तो वो किससे बिलोंग करेगा, तो सॉरी सबसेट किसका था, A का सबसेट हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये सब दोनों इक्वल हो गए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो B होगा सबसेट ऑफ द क्या था, A होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंपेरिजन करो तो ये दोनों सबसेट एक दूसरे से हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या था, इक्वेशन सेकंड आप तुलना करोगे तो A बराबर क्या था, B आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे बताओ क्या था, A बराबर B को आपको प्रूफ करना था। तो एक क्वेश्चन में कौन सा था, 6 के ऊपर डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले नोट करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर जो 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 6 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहना है किन्हीं दो समुच्चयों के अंदर जैसे A और B के लिए जो क्या सत्य हो सकता है, कौन सा जो सही बात हो सकती है, तो उसका कारण सहित अपन को बताना है। तो इसका कारण सहित बताने से पहले मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा, कुछ लेट करूंगा। जब लेट ये करूंगा, जैसे मान लीजिए A को मैं एक सेट के रूप में दे सकता A कर लिया और B को मैं सेट के रूप में ऐसे मान लेता हूँ B ये कर लिया, ठीक है। अब जैसे मतलब A और B को मैंने लेट कर लिया तो सबसे पहले मैं इस कंडीशंस को यहाँ पे लिखूंगा कि ये कंडीशंस आपसे कह रही है नंबर ऑफ द, जैसे मान लो PA और नंबर ऑफ द क्या था B हो जाएगा इक्वल टू क्या था A यूनियन B के ऊपर डिस्कस करना है। तो ये दोनों का जो वैल्यू चाहिए क्या इक्वल हो सकती है क्या, इसके ऊपर अपन को डिस्कस करना है। तो इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं क्या लूंगा, पहले मैं इसके ऊपर फाइंड करूंगा ये क्या असर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसको अपन चेक करना, इसके कितने जैसे मान लो सेट बन सकते हैं। इसके अंदर ये सेट बन सकता है, एक तो देखो मुझे बताओ यहाँ पे क्या था A बन सकता है और यहाँ पे क्या था 5 बन सकता है। तो ये किसके था, नंबर ऑफ द क्या था A के बन गए। इसी प्रकार देखो नंबर ऑफ द B के बना देता हूँ, तो B के क्या था यहाँ पे एक तो B बन जाएगा और A क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। तो क्या मुझे बताओ PA और यूनियन क्या था यहाँ पे PB कर दूं यहाँ पे, तो मुझे बताओ क्या मिल गया, मुझे बताओ यहाँ पे एक तो A मिल गया और यहाँ पे क्या था B मिल गया और यहाँ पे क्या मिल गया 5 मिल गया। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे इसका यूनियन हो गया बेटा, इन दोनों का जो यूनियन मेरे पास ये चीज मिल गया। अब मुझे तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या बताओ फर्स्ट मान लेते हैं। तो फिर मैं क्या लूंगा बेटा, ये तो मेरे पास आ गया बेटा क्या तो LHS आ गया। अब मैं लूंगा RHS की बात करूंगा, तो RHS की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या लूंगा A यूनियन B के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो A यूनियन B के ऊपर डिस्कस करने से पहले मुझे बताओ क्या लूंगा, बताओ एक तो मेरे पास क्या था A हो जाएगा और एक मेरे पास क्या था B हो जाएगा, एक मेरे पास क्या था 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का यूनियन हो गया मेरे पास में ये चीज, ठीक है। अब जैसे ही मुझे तो यहाँ पे A और B के जो यूनियन जो मैंने किया,
ए बी यूनियन से क्या, फिर यहाँ पे क्या कहता हूँ, सॉरी यहाँ पे ए बी और कहता हूँ ए बी हो जाएगा ओनली 4। अब जैसे ए बी हो जाएगा, अब ये कितने सेट इसके नंबर ऑफ द कहता हूँ ए यूनियन बी के ऊपर कह रहा है, तो यहाँ पे एक तो ये सेट हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, और ये 5 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है ए और बी। तो ये कह रहा है ये दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल ही। जैसे मान लो इसके भी इसके अंदर एक एलिमेंट लिखना चाहें, इसका यूनियन के रूप में सेट नंबर ऑफ द हो सकता है, तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी था, ये सेकंड हो गया। तो यहाँ पे जो इसका कंडीशन जो दिए रखा है बेटा, वो बिल्कुल ही सत्य बात है। पी नंबर ऑफ द ए हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और फिर नंबर ऑफ द क्या था बी हो जाएगा, इक्वल टू जो मेरे पास होगा पी ए यूनियन क्या था बी हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे बताओ ये आपके पास में प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस किया। इसका आपको उत्तर दे दिया, कारण सहित बता दिया। तो अपनी जो क्वेश्चन नंबर जो 7 के ऊपर डिस्कस किया, आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग अच्छे से नोट करें। अगला क्वेश्चन जो अपना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर